Hello dear students of 10th class. Today we will study about human nervous system. In previous video I taught you about human nervous system according to our NCERT syllabus. Now today we will study about the same topic human nervous system from a resonance syllabus. It will help you to guide or you can face also Olympia type questions for competition. Okay? So in this video we will study about central nervous system first of all. So in case of human nervous system, the first important part is the central nervous system, which act as a main coordinating center of our body, which is basically composed of brain and spinal cord. And our brain is basically divided into three parts: forebrain, midbrain, and hindbrain. Today we will consider only forebrain. Forebrain, ठीक है? इस forebrain पर it consists of three main parts. One is the olfactory lobes, cerebrum and diencephalon. ठीक है? तो forebrain के three basic parts हैं: olfactory lobes, cerebrum and diencephalon. So यहाँ जो olfactory lobes हैं, this olfactory lobe is generally help to receive sense impulses, smell impulses को. Sensory neuron की help से ये smell के impulses को receive करते हैं. ठीक है? Next important part है, that is the cerebrum. The cerebrum is the largest part of the forebrain which is present over here. ठीक है? ये जो है इसमें क्या है, आपका जो ब्रेन है, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं जो आपस में एक डक्ट ऑफ न्यूरॉन की हेल्प से जुड़ा होता है, जिसे हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम. ठीक है? अब सेरिब्रम का जो सरफेस एरिया है, दैट पर्टिकुलर सरफेस इज नोन एज ग्रे मैटर, जिसे हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं. ठीक है? यहाँ पर आपके पास सेंसरी एरियाज है, बहुत सारे लोब्स प्रेजेंट हैं, सेंसरी एरियाज हैं जो इम्पल्सेस को रिसेप्टर्स से रिसीव करते हैं. और साथ ही साथ जनरली आपका जो सेरिब्रम है ये वो मोटर रीजन है जो इंफॉर्मेशन सेंड करता है मोटर न्यूरॉन्स को, और ये जो मोटर न्यूरॉन्स हैं सिनेप्स फॉर्म करते हैं आपके मसल्स या ऑर्गन्स के साथ में. ठीक है? आपका सेरिब्रम है काफ़ी डीपली फोल्डेड होता है, फोल्डेड या फिशर्स, उसमें बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं सब, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स को अपने अंदर कैरी कर सके. ठीक है? तीसरा जो पार्ट है इसका वो है डायंसेफेलॉन. इस डायंसेफेलॉन के दो मेन पार्ट होते हैं, एक तो थैलेमस होता है और एक हाइपोथैलेमस होता है. जैसे हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, जो आपका फोरब्रेन है वो जनरली आपके सभी सेंसेस, जो आपकी फीलिंग्स हैं उन सबको कंट्रोल करता है, जो भी आप फील करते हैं. तो इसके जो दो पार्ट है थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये अलग अलग स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन ये ब्रेन तक पहुंचाते हैं. जैसे थैलेमस है वो हीट, कोल्ड, पेन, लाइट और प्रेशर को फील कर सकता है, और जो हाइपोथैलेमस है ये इम्पल्सेस रिसीव करते हैं रिलेटेड टू हंगर, थर्स्ट, स्लीप एंड स्ट्रेस. ठीक है? तो आज हम केवल फोरब्रेन के बारे में पढ़ेंगे. जो नेक्स्ट जो मैं वीडियो डेवलप करूंगी उसमें हम मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन दोनों के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है? लेट्स रिवाइज दिस ऑल. तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके दो मेन पार्ट्स होते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ये ब्रेन के भी थ्री पार्ट्स हैं, फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन. ये जो फोरब्रेन है इसके थ्री बेसिक पार्ट्स हैं: ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रम और डायंसेफेलॉन, जिसे हम बेस ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं. जो ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं इसका काम है स्मेल इम्पल्सेस को रिसीव करना. जो सेरिब्रम है ये लार्जेस्ट पार्ट है आपके ब्रेन का या फोर ब्रेन का. ठीक है? जिस पर जहाँ जो है जो सेरिब्रम जो है दो इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर, जिनको ज्वाइन करती है कॉर्पस कैलोसम. फिर इसके सरफेस को सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, जिसे हम ग्रे मैटर भी बोल सकते हैं. यहाँ पर बहुत सारे सेंसरी एरियाज हैं जो इंफॉर्मेशन इम्पल्सेस के फॉर्म में सारे रिसेप्टर से रिसीव करते हैं. और जनरली जो सेरिब्रम है वो क्या है, मोटर एरिया है जहाँ पर मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है. ये मोटर न्यूरॉन्स की हेल्प से इंफॉर्मेशन को आगे सेंड करता है आपके मसल्स या ग्लैंड्स के पास. ठीक है? तीसरा जो पार्ट है इसका वो है डायंसेफेलॉन. डायंसेफेलॉन के दो मेन पार्ट्स हैं जो जनरली उनका फंक्शन क्या है, वो रिसीव करते हैं सेंसरी इम्पल्सेस फॉर स्पेसिफिक स्टिमुलस. जैसे थैलेमस है वो हीट, कोल्ड, पेन, लाइट और प्रेशर के लिए फील करता है, इंफॉर्मेशन रिसीव करता है. और जो हाइपोथैलेमस है वो हंगर, थर्स्ट, स्लीप और स्ट्रेस के लिए, इवन सेक्सुअल प्लेजर के लिए भी हाइपोथैलेमस ही रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट योर forebrain. It is a part of brain and under central nervous system. In our next video, we will study about midbrain and hindbrain. Thank you.